हे बच्चों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री इन मिनट्स में स्वागत है। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो सारे देखे होंगे। आज एक नया वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? इट्स अ मिस्टीरियस नो एसिड बेस सॉल्ट, सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का, उसका वीडियो आज हम आपको बना के उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। अच्छा देखो बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। केमिस्ट्री में कंपाउंड्स तीन ही तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं? ओनली 3 टाइप ऑफ द कंपाउंड इन केमिस्ट्री। या तो वो एसिडिक इन नेचर है, या बेसिक हैं, या सॉल्ट है। नो अदर फोर्थ कैटेगरी। क्या समझा? केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हैं, और वो कंपाउंड्स का नेचर कितना हो सकता है? ओनली 3 टाइप ऑफ द कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री। ये बात मुद्दे की है, नोट कर लो, यहां पे रख लो। या तो एसिड है, या बेस है, या सॉल्ट है। नो अदर फोर्थ कैटेगरी। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। आज ये आपको सिखाना। बच्चों, एसिड्स के बारे में जो कहा गया, अच्छा गोलगप्पे खाए होंगे ना? खाए ना? जो पानी होता है ना गोलगप्पे का, वो खट्टा खट्टा लगता है बिकॉज ऑफ एसिडिक इन नेचर। ऑल द थिंग्स विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिड्स की जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है, दे आर सोर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट, कॉजेज वर्न टू द स्किन। अगर वो स्किन पे डाल दिए जाएं तो जला देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड। दे कॉजेज वर्न ऑन द स्किन। थर्ड, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव जानते हो? बियर एंड टीयर कर देते हैं जिस बर्तन रखते हैं। फोर्थ एंड लास्ट, they turn blue litmus paper to red। 4 बातें याद रखो। पहली बात क्या? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। दूसरी बात, they causes burn to the skin। थर्ड, they are corrosive in nature। फोर्थ, they turn blue litmus paper red। अच्छा, बेस की बात करते हैं। बेस भी एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है। एसिड क्या है? देयर इज अ वन, मतलब केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ केमिस्ट्री, वी आर टॉकिंग ऑफ द कंपाउंड्स, वी आर टॉकिंग ऑफ कंपाउंड्स। और ये जो कंपाउंड्स हैं, ये 3 कैटेगरीज में हैं। एसिड, एक कंपाउंड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। आर बेस, या तो कंपाउंड बेस होंगे। And the third category of compound are called salt। एसिड बेस नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है। और केमिस्ट्री में क्या है? कंपाउंड्स पढ़ना है। और कंपाउंड का नेचर बच्चों क्या क्या हो सकता है? दे आर एसिडिक, दे आर बेसिक, आर दे में बी सॉल्ट। या तो कंपाउंड एसिडिक होगा, या कंपाउंड बेसिक होगा, या कंपाउंड क्या होगा? सॉल्ट होगा। अगर एसिडिक कंपाउंड है तो वो कैसा होगा? सोर इन टेस्ट। H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, CH3COH, HCOOH, citric acid, all these are acidic acids। और ये कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट। दे काजेस, इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? स्किन को जला देते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं वो स्किन को नहीं जलाते, वो डाइजेस्टिव भी होते हैं। ओके। थर्ड, दे आर कोरोसिव। अगर जिस बॉटल में, जिस बर्तन में रखेंगे उसको क्या करते हैं? बियर एंड टीयर कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। याद रखो, दे आर स्लिपरी, चिकने चिकने होते हैं। जैसे सोप नहीं है, सोप इज बेसिक, बेस होता है। सोप चिकना चिकना होता है ना। दे आर स्लिपरी। दे टर्न red litmus paper to blue। they turn red litmus paper to blue। salt क्या होता है? अगर एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे and the compound form is called salt। and this phenomena, this process is called neutralization। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो, मैं एसिड्स और बेस के बारे में बताने जा रहा हूं। एसिड्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? एसिड को हम जो पढ़ते हैं वो 3 मेजर कैटेगरीज हैं। वैसे तो 5 कैटेगरीज हैं जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। अभी एसिड्स को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एसिड्स, पहली कैटेगरी है, या पहला डेफिनेशन जो आता है, जिसे डिफाइन किया आर्हीनियस थ्योरी।
थ्योरी ऑफ एसिड और बेस के बारे में भी इन्होंने बताया। तो अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरी थ्योरी बच्चों आती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस। एसिड और बेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक साथ ही आते हैं, और कंपैरेटिव स्टडीज ही हम करेंगे, इसलिए हम एसिड बेस को साथ। थर्ड कैटेगरी इज लुईस एसिड बेस थ्योरी। थर्ड कैटेगरी कौन सी है बेटा? लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो तीन थ्योरीज में हमने एसिड को स्टडी करना, तीनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। अच्छा देखो ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड बताता है एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच गिव्स H plus ion when their aqueous solution is made. Acids are those species which gives H plus ions when their aqueous solution is made. Bases आर्हेनियस की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? आर्हेनियस। लिखते हैं एसिड्स आर दोज स्पीशीज which gives H plus ions in its aqueous solution। बच्चों एक बात बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना, एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं है तो H प्लस नहीं देगा। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? वाटर के अंदर डिसॉल्व करना। क्या क्या बोला? वाटर के अंदर अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी एसिड का सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने HCl लिया, HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये HCl या एक्वस, ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। वाटर क्या करता है? सॉल्वेंट के रोल प्ले करता है, और उसके अंदर एसिड क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया गया, और वाटर में डिसॉल्व करते उसने H प्लस आयंस लिबरेट कर दिया, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? द कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। द कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। अगर वो H प्लस देता है वाटर के अंदर, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एसिड। मैंने क्या बताया था? There are the three type of compound. There are the three categories of the compound. पहली कैटेगरी क्या कहलाती है बच्चों? एसिड। दूसरी कैटेगरी क्या कहलाती है? बेस। तीसरी कैटेगरी के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? सॉल्ट्स। तो यहां पे हम अभी एसिड्स की बात। अच्छा मेन पॉइंट पे लौटते हैं। एसिड्स क्या है? एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। किसने कहा? आर्हेनियस। बेस, व्हाट आर द बेसिस? द कंपाउंड्स which gives OH ions, the compounds which gives OH ions in its aqueous solution। अगर उस कोई कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन दे रहा है, क्या बोलेंगे? बेस। जैसे मैंने यहां पे लिखा बेटा, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, और विद थ्रू द एग्जांपल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू एंड प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड। लिसन, अब सपोज करिए मैंने यहां HCl लिया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इसने क्या दे दिया? H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। क्लियर? अगर मैंने H2SO4 लिया, वाटर के साथ, वाटर में डिसॉल्व किया, इसने 2H प्लस दे दिया, और SO4 2 माइनस। लिखना मत भूलना, एक्वस मतलब H प्लस इज सॉल्वेटेड इन वाटर। H प्लस अकेले स्टेबलाइज नहीं रह सकता, सॉल्वेट किया गया। ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा H3PO4 विच गिव्स H प्लस आयन। कितने? 3 H प्लस आयन देगा, 3 H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, PO4 3 माइनस। ओके, HNO3 लिखते हैं, HNO3
H प्लस आयन देता है इन सोल्यूशन वाटर के अंदर, H प्लस, यहां पे एक्वस लिखेंगे, NO3 माइनस, दिस इज आल्सो इन एक्वस। एक और लिख देते हैं CH3COOH, एक्वस मीडियम में, मतलब वाटर के साथ क्या दे रहा है, H प्लस एक्वस CH3COO माइनस, राइट। Look at the word once again. All these compounds are liberating, giving, separating H plus ions. Therefore, all these compounds are called acids. और कौन से acids कहलाते हैं? Arrhenius. कौन से acids? Arrhenius acids. Any confusion? बच्चों, there is some limitation of Arrhenius acids. अब उससे पहले एक दो एग्जाम्पल अरहिनियस बेस के ले लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं लिमिटेशन। अगर मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू राइट एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, मैंने यहां लिखा NaOH, वाटर के साथ एक्वस मीडियम में इसने Na प्लस दे दिया, एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, अरहिनियस बेस। CaOH होल ट्वाइस, वाटर के साथ Ca2 प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, हाउ मेनी? 2, अरहिनियस बेस। इसको क्या बोलेंगे? अरहिनियस बेस। ऐसे एक और लिखते हैं MgOH होल ट्वाइस, वाटर के साथ क्या आपको दे रहा है? Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस एक्वस। ये तीनों एग्जाम्पल किसके? अरहिनियस बेस। बच्चों, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द लिमिटेशंस ऑफ अरहिनियस एसिड एंड बेस। अरहिनियस एसिड की दो मेजर लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि ये उन्हीं एसिड्स के बारे में बात करता है जिसमें प्रोटॉन होता है, H प्लस होता है। इट टॉक्स ओनली ऑफ द एसिड्स जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरी बात, ये केवल वो कंपाउंड्स को एसिड्स बताता है जो इट टेल्स ओनली दोज कंपाउंड एज एन एसिड विच गिव्स H प्लस इन एक्वस मीडियम। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं तो ये फेल हो जाती है। पहली लिमिटेशन ऑफ अरहिनियस थ्योरी। पहली लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड ओनली टू वाटर एज ए सॉल्वेंट। ये केवल वाटर अगर सॉल्वेंट है तभी आपको एसिड कैरेक्टर बताएगा, और वाटर के अंदर ही जो कंपाउंड H प्लस दे रहे हैं तभी एसिड है। अगर कोई कंपाउंड, अगर वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं, हम लोग HCl ले लें, अमोनिया ले लें, अल्कोहल ले लें, ईथर ले लें, अगर ये सारे सॉल्वेंट्स को लेते हैं तो ये फेल हो जाती है। ये दिस थ्योरी इज ओनली लिमिटेड ओनली टू वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं लेंगे अगर हमें अरहिनियस एसिड बेस को पता करना। दूसरा सेकेंड लिमिटेशन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कंपाउंड दोज विच आर एसिडिक इन नेचर बट डज नॉट कॉन्टेन प्रोटॉन्स, डज नॉट कॉन्टेन H प्लस, ये कहता वो एसिड है ही नहीं। जैसे द कंपाउंड्स विच आर acidic but do not contain hydrogen are the compounds which are bases but do not contains OH minus. This
theory do not explain their acidic or basic character. ये थ्योरी ऐसे कंपाउंड के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर के बारे में नहीं बताती जो कंपाउंड H+ नहीं कंटेन कर रहे हैं बट एसिडिक हैं. एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, बट नन ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन. N2O5 acidic in nature do not contain hydrogen. तो all these compound acidic हैं but do not contain हाइड्रोजन. ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं बेस के लेता हूं बच्चों. बेस के बाद लेता हूं CaO, MgO, these compounds are base. Na2CO3, this is also base but do not contain OH ion. Therefore, this theory fails to explain their basic character. अच्छा बताओ ये कैसे एसिड और बेस है. देखो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं. फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा NaOH, राइट. ये बेस है, क्लियर. और बेस जब किसी कंपाउंड से कंबाइन होकर सॉल्ट देता है the compound is called acidic. The compound is called acid. If base react with the compound and form salt, अगर salt बनाता है कोई कंपाउंड बेस के साथ तो वो कंपाउंड एसिडिक होता है, सॉल्ट बनाता है. इट शुड बी क्लियर. मैंने इसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया. इसने क्या बना दिया, Na2CO3 प्लस H2O. Na2CO3 इज बेस. मैंने यहां लिखा CaO, ये बेस है, SO3 के साथ रिएक्ट कराया, CaSO4, ये सॉल्ट बना. दिस इज सॉल्ट, दिस इज बेस, दिस इज एसिड. जब भी एसिड बेस के साथ कंबाइन करेगा सॉल्ट बनाएगा. द कंपाउंड इज कॉल्ड. बट इनको आर्हेनियस अनेबल टू एक्सप्लेन their acid or basic character because ना तो एसिड H+ कंटेन किया था ना बेसिक कंपाउंड OH कंटेन किया था, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई. क्विक रिवीजन. अगर कंपाउंड में H+ है, एक्वस मीडियम में एसिड आर्हेनियस बताता. अगर कंपाउंड एक्वस मीडियम में OH- दे रहा बेस, बट फेल क्यों हो गई, क्योंकि वो कंपाउंड जो एसिडिक हैं बट H+ नहीं है, वो कंपाउंड जो बेस हैं OH नहीं है, वो बेस और एसिड हैं बट आर्हेनियस उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो उसने क्या बताया, एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H+ देते हैं, एक्वस मीडियम में बेस वो कंपाउंड होते हैं जो OH- देते हैं. बच्चों अब लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, पहले की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, जल्दी से करिए, सब्सक्राइब करिए. और जितने दोस्तों को शेयर कर सकते हो करिए, जल्दी करिए. जल्दी मिलते हैं आगे की थ्योरी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे.